तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो प्लेग डिजीज है ये भी बैक्टीरिया ही करता है, बैक्टीरिया का नाम है येर्सिनिया पेस्टिस, और इसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? ट्रांसमिट करने का काम करती है फ्लीज। तो प्लीज ये आपको पता होना चाहिए, फ्लीज जो है वो हमारे पास क्या होता है? इट इज इंसेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फ्लीज की वजह से क्या होता है, हमारे पास ये डिजीज आपकी क्या होती है? ट्रांसफर होती है, प्लेग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि हमारे पास ये जो प्लेग है उसको ट्रांसमिट कौन करता है? फ्लीज करती है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। बैक्टीरिया का नाम याद होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी चलेगा, लेकिन इसको जरूर नोट कर लेना, ठीक है। और लास्ट में ये डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को कौन कॉज करता है? इसका नाम है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ये थी हमारे पास आपकी बैक्टीरियल डिजीज। समझ में आ गया आपको कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज हमने आपकी की? तो प्लीज ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। तो सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज कौन सी थी? टाइफाइड। उसके बाद सेकंड कौन सी थी हमारे पास? निमोनिया। फिर हमारे पास थर्ड थी आपका प्लेग भी हो गया, और फिर हमारे पास क्या था? क्या नाम था? प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया हो गया। डिप्थीरिया के बाद बताओ कौन सी थी? ब्लडी डायरिया वाली, डायसेंट्री। और फिफ्थ हमारे पास है डिप्थीरिया। एनसीईआरटी के अंदर इन दोनों के नाम ही मेंशन है, इन सब के नाम मेंशन नहीं है कि कौन सी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। टाइफाइड किस वजह से हो रहा था? बैक्टीरिया का नाम क्या था? सैल्मोनेला टाइफी। और इसकी कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? टाइफाइड की कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करवाते हैं वाइडल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। निमोनिया दो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और सेकंड बैक्टीरिया का नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद प्लेग, डायसेंट्री, डिप्थीरिया की बैक्टीरिया के नाम नहीं करने हैं, आपकी मर्जी आप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद हमने बात की थी डायसेंट्री में क्या होता है? हमारे पास ब्लडी डायरिया, ये इंपॉर्टेंट है। डायरिया ये स्पेलिंग होती है, प्लीज चेक कर लेना डायरिया की स्पेलिंग। एंड प्लेग में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये किसकी वजह से स्प्रेड होता है? तो प्लेग स्प्रेड होता है हमारे पास फ्लैज की हेल्प से, फ्लीज सॉरी, जो क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है। तो अभी हमने इतनी ही डिजीज की है, और जितना भी पोर्शन हमने किया है ना, अब में से यही वाला इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। याद हो गया है? बताइए। बैक्टीरिया वाली डिजीज लर्न हो गई? ठीक है, अगर ये हो गई है उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है आपकी वायरल डिजीज। वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है? तो हमारे पास डेंगू, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड। अब इसमें से भी देखिए एनसीईआरटी में ओनली कॉमन कोल्ड के बारे में बताया गया है कि हमारे पास ये जो कॉमन जो कोल्ड होता है नॉर्मली हो जाता है बरसात के टाइम पे, ठंड के टाइम पे, ये ओनली राइनो वायरस की वजह से होता है बस। बाकी डेंगू किस वायरस की वजह से होता है, चिकनगुनिया किस वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होता है, पोलियो किस वायरस से होता है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आपको भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे चिकनगुनिया
बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है कि वायरस की वजह से हो रहा है। स्मॉल पॉक्स, डेंगू, पोलियो, ये आपको पता होना चाहिए। और जो एक कॉमन कोल्ड है ये होता है हमारे पास राइनो वायरस की वजह से। ठीक है, बस इतना सही है वायरस के बारे में, बाकी यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं है। आई होप आपको ये भी समझ में आई गया होगा। तो प्लीज आप इसको भी नोट कर लो अपनी कॉपी में अभी। वायरल डिजीज कौन कौन सी है? डेंगू, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड कॉमन कोल्ड। अगर आप अपने बिहार पर इनके पैथोजन के नाम करना चाहते हो आप जरूर कर सकते हो। प्लीज नोट कर लोगे तो प्लीज मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में चैप्टर में आपको क्रैमिंग वाला पोर्शन है, आगे इम्यूनिटी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, वो सारा आपका समझने वाला है, उसमें कुछ भी क्रैमिंग वाला पोर्शन नहीं है फिर। और एक हमारे पास अभी एक लाइफ साइकिल आपका प्लाज्मोडियम का, मलेरिया का, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी समझने वाला ही है। नोट कर लिए सारी डिजीज, वायरल डिजीज कौन कौन सी है? डेंगू, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड। अगर नोट कर लिए तो प्लीज आप यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन कोल्ड में क्या होता है? छींकें आती है हमें, स्नीजिंग होती है। तो हमारे पास ये जो कॉमन कोल्ड होता है कौन करवाता है? राइनो वायरसेस करवाते हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन सेम वही है। अगर मान लेते हैं कि किसी को, कोई पर्सन कोल्ड से सफर कर रहा है, उसने स्नीज किया, स्नीजिंग की वजह से क्या हुआ? एयर के ड्रॉपलेट, मतलब सॉरी, जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट थे वो एयर के कांटेक्ट में आए और उस एयर को किसी ने इनहेल कर दिया, तो इनहेल करने के साथ क्या होगा? वायरस क्या होगा? उसकी बॉडी में भी एंटर हो जाएगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलिंग द ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज थ्रू कॉन्टिन्यूटेड ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका जो सिम्टम है ये अगेन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जो स्टार्ट 10 कर दो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें क्या है कि जो हमारे पास ये जो कॉमन कोल्ड होता है वो हमारे नोज को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को इन्फेक्टेड नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसी डिजीज का नाम बताइए जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को भी इन्फेक्ट कर रहा है, नोज को भी कर रहा है बट लंग्स को नहीं कर रहा है। अब लंग्स का मीनिंग क्या है? रेस्पिरेटरी पैसेज में देखिए हमारे पास क्या क्या चले आते हैं। नॉस्ट्रल्स हो गया, नॉस्ट्रल के बाद हमारे पास क्या आती है? नेजल कैविटी हो गई, नेजल कैविटी के बाद हमारे पास क्या आता है? ट्रैकिया, जिसे बोलते हैं विंड पाइप। तो हमारे पास जो नॉस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है, विंड पाइप है, वहां तक ये वायरस इन्फेक्ट करता है लेकिन लंग्स तक नहीं पहुंचता है। तो लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है कौन? राइनो वायरस। तो प्लीज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड जो है हमारे वो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन नहीं करता है। सो इन्फेक्ट्स नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज, नेजल कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, शॉर्ट थ्रोट मतलब पेन होता है बहुत ज्यादा हमें गले में, हॉर्नेस, आवाज हमारी भारी भारी से जाती है ना, जैसे सोने के बाद होती है, कफ होता है, हेडेक हो गया, टायर्डनेस होगा, और कम से कम हमारे पास 3 to 7 डेज तक रहता है। ये सारी चीजें आपने खुद ही ऑब्जर्व की होगी जब हमें कोल्ड होता है। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये वाला ध्यान में रखना है आपको कि ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, नोज को करेगा, रेस्पिरेटरी पैसेज को करेगा। ठीक है, समझ में आ गया वायरल डिजीज भी। बाकी ऐसे आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास ये होता है स्मॉल पॉक्स। पहले बहुत ज्यादा होता था लोगों को, अब नहीं होता है क्योंकि अब इसकी वैक्सीनेशन बन चुकी है। उसके बाद ये देखिए चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में भी क्या होता है? फीवर होता है, रैशेज हो जाते हैं। तो ये थी हमारे पास आपके पास वायरल डिजीज। अब हमने आपकी बैक्टीरियल डिजीज भी कर ली है और इसके बाद अब हमने आपकी वायरल भी कर ली है। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। ऐसी डिजीज जो किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से होती है। और प्रोटोजोआ किसको बिलोंग करता है बताइए?
कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमिलिया। किसको बिलोंग करता है प्रोटोजोन्स? प्रोटोजोन्स आपके बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, पहली डिजीज है मलेरिया, ठीक है, जो काफी ज्यादा डिटेल में है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड डिजीज हमारे पास है अमीबोसिस, जिसे हम अमीबोइक डायसेंट्री भी कहते हैं। ये काफी ज्यादा डिटेल में है, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दूसरी वाली डिजीज करवा दूँ। प्रोटोजोआ वाली ना इसको मैं आपको कल करवाऊंगी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल को समझाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो प्रोटोजोआ वाली डिजीज आपकी हम कल करेंगे। बस इतना नोट कर लो, प्रोटोजोआ की वजह से दो डिजीज होती है, एक होती है मलेरिया और सेकंड होती है अमीबोसिस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे आपकी हेलमिंथस डिजीज। ऐसी डिजीज जो किससे होती है? प्लेटीहेल्मिन से या फिर एस्केर्मिन से, जो हमारे पास कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हेलमिंथस डिजीज है दो टाइप की है, एक हमारे पास है एस्कैरियोसिस और सेकंड हमारे पास है फिलारियोसिस, जिसे हम एलिफेंटिसिस भी कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एस्कैरियोसिस। तो एस्कैरियोसिस में देखिए क्या होता है। अच्छा ये बताइए हमारे पास जो एस्कैरिस है ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? बताइए। एनिमल किंगडम सबने किया है, बताइए एस्कैरियोसिस कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? नहीं पता? चलो सब पिक्चर देख के बता दो, ये वाली कुछ देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यस। क्या कह रहे हो सीनता, क्या लग रहा है आपको? ये राउंड वॉर्म नहीं लग रहा? और राउंड वॉर्म किसको बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। राउंड वर्म किस फाइलम को बोलते हैं? राउंड हम बोलते हैं आपके एस्केलमेंट्स को। हाँ एस्कैरिसिस, बिल्कुल। तो हमारे पास ये कौन सा फाइलम है? एस्केलमेंट्स, जिसे हम नेमाटोड भी बोलते हैं या नेमाटोडा। तो हमारे पास ये जो एस्केलमेंट्स होते हैं कॉमनली हम इसे राउंड वर्म बोलते हैं। और ये क्या है? ये हमारे पास है एस्कैरिस। आपने एनसीईआरटी में लास्ट में किया होगा कि हमारे पास क्या होता है, डायोसिस होता है। इसकी मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, क्योंकि फीमेल थोड़ी सी कर्व्ड होती है, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज कॉज करती है। अब एक बार इसका यहाँ पे लाइफ साइकिल देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास ये क्या होता है, जो एस्कैरिस है वो यहाँ पे क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। जैसे यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है यहाँ से। हमारे पास जो एस्कैरिस है अगर उसके एग कहाँ पे पास हो गए, स्टूल के अंदर पास हो गए। अब उसके बाद ये एग कहाँ पे जाके मेच्योर होंगे, सॉइल के अंदर मेच्योर होंगे। उसके बाद किसी ना किसी की वजह से, गंदा खाना गंदा पीना की वजह से क्या हुआ, किसी ह्यूमन बॉडी ने उसको इंजेस्ट कर लिया। तो अब इंजेस्ट कर लिया तो एग भी कहाँ एंटर हो गए, बॉडी में एंटर हो गए। अब बॉडी में एंटर होने के बाद लार्वा कहाँ पे रिलीज हो गया, उसका इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हो गया। इंटेस्टाइन के बाद वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन की वॉल में देखिए पेनिट्रेट करेगा और उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, हमारे पास वो लंग्स को भी इन्फेक्ट करेगा। और लंग्स में इन्फेक्ट करने के बाद कई बार क्या होता है कि लंग्स से वो दोबारा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, इन्फेक्ट होता है और ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इससे सफर करता है।
अब एक बार आप दोबारा इस लाइफ साइकिल को देखिए, ये देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले पहली वाली स्टेज क्या है हमारे पास कि इंजेक्शन कर लिया है, माउथ के थ्रू हमने उसको इंजेक्शन कर लिया, किसका, एस्केरिस के एग का। कहाँ से, फीकस फेसेस से कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, किसके थ्रू जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है ब्लड के थ्रू जाएगा, वही एक मीडियम है। लंग्स से दोबारा कहाँ जाता है, स्टमक में, और स्टमक के बाद दोबारा कहाँ एंटर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है, और ये क्या कर देता है, एक ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर देता है, इंटेस्टाइन को मेन इन्फेक्ट करता है, इवन आपका लंग्स को भी इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और यहाँ पे पैथोजन कौन है। तो एस्कैरिसिस क्या है, इट इज अ डिजीज, ये डिजीज वाली कंडीशन है। पैथोजन का नाम क्या है, एस्कैरिस, कॉमनली कहते हैं राउंड वर्म्स। किसको ये इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को, तो इसलिए बोलते हैं इट इज अ इंटेस्टाइनल पैरासाइट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सॉइल के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है, वाटर हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो किससे कॉन्टेमिनेटेड है, फेसेस से कॉन्टेमिनेटेड है। और साथ ही साथ में हमारे पास वो जो सॉइल है, वाटर है, वो क्या चीज कंटेन कर रही है, एग ऑफ द पैरासाइट, मतलब इस एस्केरिस के एग को वो क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। अब सिम्टम्स क्या क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, मसल के अंदर पेन होगा, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगा, इंटेस्टाइनल पैसेज। तो हमारे पास ये सारे सारे किसके सिम्टम्स है, एस्कैरिसिस के सिम्टम्स है। तो पैथोजन कौन है, एस्कैरिस, जिसे कॉमनली राउंडवर्म कहते हैं, और ये किसके अंदर आता है, ये आता है हमारे पास हेलमिंथस के अंदर, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली डिजीज भी आपकी हो गई है। इसके बाद एस्कैरिसिस के बाद जो डिजीज आती है वो आती है फिलैरिसिस। इस फिलैरिसिस को हम एलिफेंटिसिस भी कहते हैं, और जो पैथोजन एलिफेंटिसिस या फिलैरिसिस कॉज करता है उसे कॉमनली हम फिलेरियल वर्म कहते हैं, बट साइंटिफिक नेम है वुचेरिया। वुचेरिया की दो स्पीशीज है, एक है वुचेरिया बेंक्रॉफ्टी एंड सेकंड है वुचेरिया मलाय। लेकिन ध्यान रखना वुचेरिया भी हमारे पास इस राउंड वर्म को ही बिलोंग करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एलिफेंटिसिस हो गया या फिलैरिसिस हो गया, कौन कॉज करता है, वुचेरिया बेंक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई करता है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास ये जो डिजीज होती है इसको भी ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो ही करती है। अभी क्यूलिक्स क्या है, जैसे आपने मॉस्किटो की एक स्पीशीज पढ़ी है एनोफिलस, उसी तरीके से हमारे पास एक मॉस्किटो की और स्पीशीज है जिसका नाम है क्यूलिक्स। मलेरिया कॉज करने वाली है ये एनोफिलस, और वो भी कौन है, वो भी फीमेल ही है। और यहाँ पर फिलेरिसिस को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, ये क्यूलिक्स करती है, और ये भी फीमेल ही होती है। तो यहाँ पे क्या है, बाइट ऑफ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो की वजह से क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मतलब ये वर्म्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस फीमेल क्यूलिक्स की बॉडी में प्रेजेंट है, और ये किसको इन्फेक्ट करता है, ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को इन्फेक्ट करने का काम करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे इस फोटोज को देखो तो आप सबने देखी होगी ये एलिफेंटिसिस। अब देखो इसको हमने एलिफेंटिसिस डिजीज क्यों कहा, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एलिफेंट की तरह देखो इनकी क्या हो गई है, इनके लिम्स हो जाते हैं। मोस्टली हमारे पास ये जो लोअर लिम्ब होता है ना, हमारा एब्डोमेन से नीचे वाला पोर्शन, उसी को ही इन्फेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एलिफेंट की तरह क्या हो गई, इनकी लेग्स हो गई। अब ये क्यों होती है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है, एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक हमारे पास जिसमें ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज और वेन्स में, उसी तरीके से एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास कौन फ्लो करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो करता है। तो हमारे पास जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और इतने ज्यादा फूल जाते हैं कि आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देख सकते हैं। और कई बार तो क्या, मोस्टली जो भी पर्सन इस एलिफेंटिसिस से सफर करता है ना, कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं इसको ठीक होने में, और कई बार तो इतना ज्यादा इन्फेक्टेड कर देता है कि अब देखिए नॉर्मली हमारे पास लोअर पार्ट में ही प्रेजेंट है, एंड लोअर पोर्शन में क्या होते हैं, हमारे पास हमारे जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज होती हैं। तो कई बार उनको भी पूरा पूरा यहाँ पे खराब कर देते हैं कि वो आपकी बाद में कैपेबल ही नहीं होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए। तो ध्यान रखना कि हमारे पास ये जो वुचेरिया जो है
ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है? फीमेल क्यूलेक्स के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपका प्लेग वाली डिजीज की थी। प्लेग भी आपका फ्लीज की वजह से हो रहा था, जो आपका एक इंसेक्ट है। तो प्लीज, और मलेरिया भी हमारे पास क्या होता है? मॉस्किटो की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, कि जो ये फिलारिसिस जो है, वुचीरिया वुचीरिया की वजह से हो रही है। वुचीरिया क्या है? पैथोजन का नाम है। लेकिन इस पैथोजन का ट्रांसमिशन कौन कर रहा है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ही कर रही है। तो मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स, एनोफिलस नहीं करेगी यहाँ पे। अब सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? ये जो फिलेरियल जो वर्म है, फिलेरियल वर्म का नाम क्या है? वुचेरिया। कहाँ पे रहता है? हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है, और मोस्टली कहाँ पे रहता है? लोअर लिम्स में। इसीलिए जो हमारी लेग्स वाला पोर्शन होता है ना, मोस्टली वही यहाँ पर इन्फेक्टेड होता है। So it causes the chronic inflammation of the organ in which they live for many years. So chronic inflammation का मतलब होता है कि बहुत ही लंबे टाइम तक रहना, कम से कम 2-3 साल तक ये ठीक ही नहीं होता है। And limbs and genital organs may be deformed. तो क्या होते हैं? अपना काम करना छोड़ देते हैं, बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे खराब हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, फिलारिसिस सबसे पहले हमने आपकी की थी एस्कैरिसिस, और उसके बाद है हमारे पास ये फिलारिसिस। दोनों डिजीज को कॉज कौन करता है हमारे पास? हेलमिंथस की वजह से ही ये दोनों की दोनों डिजीज क्या होती है? एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। उसके बाद तो अब देखिए हमारे पास ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। कौन सा? हेलमिंथस डिजीज। एस्कैरिसिस वाला भी हो गया, फिलारिसिस वाला भी हो गया। एस्कैरिस हो रही थी एस्कैरिस की वजह से, फिलारिसिस हो रही थी वुचेरिया की वजह से। अब हमारे पास अभी जो हम करेंगे वो हमारे पास है आपकी फंगल डिजीजेस। तो फंगल डिजीज आप पहले इसकी फोटोज ही देख लीजिए। आप, हो सकता है आपको कभी लाइफ में कभी हुआ हो, कभी हुए इस तरीके से ये रिंग्स की फॉर्म में, और ये देखिए हम ऐसे ऐसे राउंड राउंड ये हो जाते हैं, रिंग्स बन जाती है। इसको बोलते हैं रिंग वॉर्म्स। तो हमारे पास ये जो रिंग वॉर्म जो होता है ना, रिंग्स बन जाती है, रिंग का फॉर्मेशन बनता है। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द फंजाई। तो फंजाई कॉज करता है रिंग वॉर्म्स। और मोस्टली हमारे पास जो बरसात वाला मौसम होता है और जो गर्मी वाला मौसम होता है ना, उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे इनको सबसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है वहां पे ग्रो होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो फंगल डिजीज जो है, डिजीज का नाम क्या है? रिंग वॉर्म। और रिंग वॉर्म किस पैथोजन की वजह से होता है? 3 पैथोजन है यहाँ पे। तो रिंग वॉर्म को कॉज करने वाले पैथोजन का नाम है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। 3 पैथोजन है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। तो एपिडर्मो से आप लर्न कर सकते हो कि ये स्किन को इन्फेक्ट करता है। कहाँ कहाँ पे नजर आता है? ग्रोइन में नजर आता है एंड बिटवीन द टोज। क्योंकि देखिए जो हमारे टोज होती है वहां पे प्रॉपर मतलब एयर का सप्लाई नहीं हो पाता, बंद रहती है ना। ग्रोइन पोर्शन होता है जो हमारा पोर्शन हमेशा बंद रहता है, जैसे आर्मपिट होगी। आर्मपिट क्या होती है? मोस्टली हमारे पास कभी बंद रहती है। इसके अलावा हमारा जो हमारा रिप्रोडक्टिव पोर्शन आता है, जो हमारी लेग्स होती है, वो भी आपका काफी कवर्ड पोर्शन रहता है। तो मोस्टली हमारे पास ग्रोइन पोर्शन के अंदर होती है। ट्रांसमिशन क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल है। जितने भी फंगल डिजीज होती है सारी की सारी, अगर हम सॉइल से ट्रांसफर होती है, अगर हम किसी का टावल यूज कर ले उससे होती है, क्लोथ यूज कर ले, उनकी कंघी यूज कर ले, इन सब से क्या होती है? फंगल डिजीज हमारे पास ट्रांसफर होती है। और जहां जहां पर हीट है, आजकल के मौसम में है, समर के मौसम में, और इसके अलावा मॉइस्चर, जब आगे भी बरसात वाला मौसम आएगा, तो उस टाइम पे फंजाई को सबसे अच्छा खासा टेम्परेचर मिलता है ग्रो होने के लिए। तो हीट एंड मॉइस्चर क्या करती है? फंजाई को हेल्प करती है ग्रो होने में भी। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, स्केलेशन अपीयर होते हैं, वेरियस बॉडी पार्ट्स सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, और बहुत ज्यादा इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग होती है। किसकी वजह? ड्यू टू द फंगल डिजीजेस। तो ये थी हमारे पास फंगल डिजीज। एक ही डिजीज है जिसका नाम है रिंगवॉर्म, और 3 पैथोजन है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, और लास्ट हमारे पास है एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है। अब उसके बाद है कि हम इस डिजीज को प्रिवेंट कैसे करें, कैसे प्रिवेंशन किया जाए एंड कैसे कंट्रोल करें डिजीज का। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगे? पर्सनल हाइजीन रखो, बॉडी क्लीन रखो, पानी अच्छा पियो, मतलब ड्रिंकिंग वाटर क्लीन होना चाहिए, बॉयल होना चाहिए, फूड क्लीन होना चाहिए। पब्लिक हाइजीन में क्या है कि जो भी हमारा वेस्ट है, जो भी हमारा एक्सक्रीटा है, उसका हम प्रॉपर डिस्पोजल करें। जितने भी वाटर रिजर्वायर है उनको प्रॉपर क्लीन रखें, जैसे नालियों वगैरह में गंदा पानी नहीं होना चाहिए, उनको टाइम टाइम से हम उनको क्लीन करते रहे।
पूल वगैरह हो गए, वहां पे एल्गी ना डिपॉजिट हो जाए, अगर एल्गी भी होगी उसके बाद ही फंजाई आएगी। और साथ साथ में जो टैंक्स वगैरह होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे क्लीन होने चाहिए। हमें अवॉइड करना चाहिए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके साथ हम कांटेक्ट में ना आए, उनकी हम बिलोंगिंग्स को यूज ना करें। इसके अलावा जो पब्लिक कैटरिंग होती है, हमें वहां पे बहुत ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे पास ऐसी डिजीज जो वेक्टर की वजह से ट्रांसफर होती है, हमें उनको एलिमिनेट करना चाहिए या उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मॉस्किटो, अब आपको पता है कि मॉस्किटो कौन सा डिजीज कॉज करता है, मलेरिया। तो जहां जहां पे उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस है, वहां वहां पे हमें क्या करना चाहिए, उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए उनकी पॉपुलेशन को। स्टेग्नेशन ऑफ वाटर को अवॉइड करना चाहिए, मतलब खड़ा पानी ना हो, क्योंकि जो खड़ा पानी होता है वहीं पे ही मॉस्किटो के लार्वा होते हैं। रेगुलर क्लीन करना चाहिए कूलर्स वगैरह, क्योंकि कूलर में क्या होता है, पानी हमारा डिपॉजिट हो जाता है। मॉस्किटो के नेट यूज करने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक ना फिश होती है, फिश का नाम है गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश क्या करती है, जो भी मॉस्किटो का लार्वा होता है उस सबको खा जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रोड्यूस द लार्वीवोरस, मतलब लार्वा को खाने वाली फिश, और फिश का नाम है गैम्बूसिया। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फिश लार्वा को खाती है, लार्वीवोरस है, तो एग्जाम्पल है गैम्बूसिया। इसके अलावा हमें इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे, डिचेस में, जो आपके गड्ढे होते हैं, ड्रेनेज हो गया, स्वैम्प्स हो गए। और हमें डोर्स प्रोवाइड करनी चाहिए, विंडोज, मतलब प्रॉपर वहां पे जाली वाले दरवाजे और जाली वाली खिड़कियां होनी चाहिए, प्रॉपर मैश, ताकि वहां पे कोई भी इंसेक्ट इजीली एंटर ना हो सके। तो हमारे पास जितने भी प्रिकॉशन है, ये अवॉइड करेगी वेक्टर बॉर्न डिजीज को, लाइक मलेरिया, फिलेरिसिस, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो ये हमारे पास देखिए, ये चारों डिजीज कैसी हैं, ये हमारे पास वेक्टर की वजह से होती है, मलेरिया भी, फिलेरिसिस भी, डेंगू भी एंड आपका चिकनगुनिया भी। तो हमारे पास ये थे आपके पास कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये लास्ट वाला पोर्शन रह जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए ये वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया है कि ये वाला पोर्शन मैं आपको कल करवाऊंगी। तो प्रोटोजोआ की वजह से जो डिजीज होती है, पहली डिजीज है मलेरिया। मलेरिया में टाइम लगेगा, इसको कल करवाऊंगी। लेकिन एक डिजीज होती है अमीबोसिस, इसको भी करवा देती हूँ, ये बहुत सिंपल सी है। अमीबोसिस को हम अमीबोक डायसेंट्री भी बोलते हैं, और ये हमारे पास होता है एंट अमीबा की वजह से। तो यहाँ पे देखिए पैथोजन का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कौन सी डिजीज कॉज करता है, अमीबोसिस कॉज करता है। अब इसका ट्रांसमिशन भी क्या है, हाउस फ्लाइज, जो घर में हमारे पास होती है ना मक्खियां, वो क्या करती है, वो होती है इसका कैरियर। हमारा खाना पड़ा हुआ है, कोई भी फीकल मैटर से पर बैठकर आई थी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फीकल मैटर है, मक्खी गई, ठीक है, यहाँ पे बैठी और हमारे खाने पे आकर बैठ गई, और वो खाना हमने खा लिया, खाना खराब हो गया था, तो उसकी वजह से हमें क्या होती है, ये डिजीज होती है अमीबोसिस। तो यहाँ पे क्या है, मोटर ट्रांसमिशन के हाउस फ्लाइज, जो मैकेनिकल कैरियर है, ट्रांसमिट करती है पैरासाइट को फेसेस से फूड में या फिर वाटर में। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स पड़ेंगे, और जो स्टूल होगा हमारा, उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सेस में म्यूकस होगा, और साथ ही साथ में वहां पे ब्लड के क्लॉट का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास अमीबोसिस। तो किसको इन्फेक्ट करती है, हमारी इंटेस्टाइन को ही इन्फेक्ट करती है। बस इतना सा। मलेरिया वाली हम आपकी डिजीज कल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये सारे पोर्शन एक्चुअली यहाँ पे आपको पूरा लर्न करने वाला पोर्शन है, अगर आपने देखा होगा तो प्लीज आप उनकी प्रैक्टिस करना। कौन कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी हेलमिंथस है, कौन सी आपकी प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक, कौन सी फंगल है, उनके नाम क्या क्या है। जी, जिसके नाम एनसीईआरटी में मेंशन है आपको वही करनी है, बाकी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, असीमता संदेश, कोई डाउट है यहाँ तक आपको? नो मैम। असीमता आपको? ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया है तो फिर बाकी पोर्शन भी हम आपका कल ही करेंगे फिर।